बिखरा हुआ विपक्ष, उसके बाद जंगल राज का बैगेज बहुत मुश्किल है। ये लड़ाई एक तरफा है और बहुत ही बड़ी जीत एनडीए की होने है। कांग्रेस के अंदर जरा भी अगर नैतिकता बची है तो उन्हें हर सीट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए। वीआईपी, माले, लेफ्ट की बाकी पार्टियां सबको ठेंगा दिखाने के बाद उनको अगर लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे, मुख्यमंत्री वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, कोई वैकेंसी ही नहीं है। जब तेजस्वी यादव के लिए वैकेंसी नहीं है तो फिर कांग्रेस तो ऐसे भी बहुत बुरी स्थिति। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। आप लोग अब चुनाव प्रचार करने निकल रहे हैं, नीतीश कुमार भी निकल रहे हैं, अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं, लेकिन महागठबंधन में अब स्थिति सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। करीब 10 ऐसे सीट है जहाँ पर राजद और कांग्रेस अब आमने सामने होने जा रही है। चुनाव शुरू होने के पहले ही महागठबंधन बिखर गया है और जो आसार हैं 10 सीटें तो अभी तक दिख रहा है पहले चरण में। दूसरे चरण में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये 2 दर्जन सीटों से भी ज्यादा का आंकड़ा छू सकता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने चुनाव अभियान की शानदार शुरुआत कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनेक चुनावी सभाओं को संबोधित किया। एनडीए के तमाम बड़े नेता, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके अनेक नेता विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं। तो एक फासला जो उपलब्धियों का है, जो हमारी शानदार हमारा जो कार्यकाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो 20 वर्षों का जो काम हुआ है, नेतृत्व को लेकर के जो अस्पष्टता है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, दूसरे तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, उसके बाद जंगल राज का बैगेज बहुत मुश्किल है। ये लड़ाई एक तरफा है और बहुत ही बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में अब आरजेडी प्रत्याशी दे दी है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जरा भी अगर नैतिकता बची है तो उन्हें हर सीट पर चुनाव लड़ लेना चाहिए। ऐसे भी कांग्रेस इस बार मिट जाएगी, क्योंकि जब राजद का ही अता पता नहीं होगा तो फिर कांग्रेस का क्या होना है। लेकिन अगर खुद के बल पर 243 सीटों में वो लड़ते हैं तो 2030 में एक दल के तौर पर उनकी पहचान बनी रह सकती है। इस बार तो सबका सफाया होना तय है। ये मिलकर लड़ते हैं तब भी, अलग अलग लड़े तो फिर इतिहास में दर्ज होने के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सब मिट जाएंगे राजद और कांग्रेस, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार फिर उन्होंने जोर देकर कहा है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में परिवर्तन होगा और हर परिवार को हम नौकरी देंगे। अरे, जो अपने लंबे समय से संघर्ष के साथियों का ध्यान नहीं रख सकता है, कांग्रेस, वीआईपी, माले, लेफ्ट की बाकी पार्टियां सबको ठेंगा दिखाने के बाद उनको अगर लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे, दूसरी तरफ बिहार के महानायक नीतीश कुमार जी का जो कद है, जो शानदार सफर है उनका, जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, एक बेबस गठबंधन के वो नेता है, बिखरे हुए कमजोर गठबंधन को लेकर वो नीतीश कुमार जी को कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर पहले सहमति नहीं बनाई, फिर कई सीटों पर उन दोनों पार्टियां आमने सामने हुई है, तो कांग्रेस भी अब चाहती है कि बिहार में अब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री हो? देखिए, चाहने से क्या होगा। अब मुख्यमंत्री वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, कोई वैकेंसी ही नहीं है। जब तेजस्वी यादव के लिए वैकेंसी नहीं है तो फिर कांग्रेस तो ऐसे भी बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन सवाल यह है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश को आजादी दिलाई, देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए और 6 दशक तक इस देश में उन्होंने शासन किया है। भले ही बदहाली ही दिया उन्होंने, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड सरकारों को चलाने का रहा है। इस बार के चुनाव में वो मिट जाए, खत्म हो जाए, इसके बजाय अगर वो अकेले लड़े और पूरे राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा करके 2030 के लिए वो अपनी पार्टी को बचा कर रख सकते हैं।
चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। बिहार में एक तरफ एनडीए के तरफ से धुआंधार अब चुनाव प्रचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस के बीच में फ्रेंडली फाइट की नौबत कई सीटों पर आ गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पॉइंट में। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।